बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार हम आपने फ्रंट ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये हम डॉक्टर हाफिज से कर रहे हैं। BRS इतना सही उसमें लिखा नहीं हुआ, ठीक है ना। आपकी अर्ली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिविटी बिल्ड होती है ना, इसमें आपको ब्रश होता है, रिएब्सोर्ब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, HCO3, Na+ और Cl नेगेटिव, पोटेशियम, फॉस्फोरस और H2O और यूरिक एसिड, ये जितने भी होते हैं ये आपकी यहाँ पे रिजर्वेशन होती है। 65 to 80% Na और H2 यहाँ पे रिएब्सोर्ब होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे H+ मोर ज़्यादा सिक्रेट होता है, और यहाँ पे ऐसे जहाँ पे मोस्टली कंडीशन एसिडोसिस होती है, ठीक है ना। और पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो फॉस्फोरस और Na+ को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। फॉस्फोरस को आपको फॉस्फोरस की एक्सक्रीशन होती है, और 82 ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो Na और H+ एक्सचेंज करते हैं, और Na और H2O HCO3 की रीअब्जॉर्प्शन होती है, परमिटिंग कॉन्ट्रैक्शन एल्कोलोसिस यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और डिसेंडिंग लोब ऑफ एनले पैसिवली रिएब्सॉर्ब H2O2, ये मेडोरी अपर और इम्परमेबल टू Na+ कॉन्सनट्रेटिंग सेगमेंट मेक यूरिन हाइपोटोनिक। और इसमें आपको जब बहुत ज़्यादा Na+ आपका रिएब्सॉर्ब होगा और बार बार आपका काफ़ी ज़्यादा आयन जब आपकी यूरिन में आएगा तो आपकी यूरिन काफ़ी ज़्यादा हाइपोटोनिक होगी, मतलब पीले रंग की होगी। हाइपोटोनिक भी पीले रंग का होता है आपका, ठीक है ना। थिंक असेंडिंग लूप ऑफ एनले में आपकी जो होती है 10 to 25% सोडियम आपका रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है ना। इसमें भी आपका सोडियम पोटेशियम Cl रीअब्सॉर्ब होता है। इंड्यूस पैरासेलुलर रिएब्जॉर्प्शन, और इसमें पैरा रिएब्जॉर्प्शन मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी होती है। तो ल्यूमन पोटेंशियल जनरेटेड के बैक लीक, जब सोडियम आपका इंटरसेलुलर से बाहर आएगा उस वक्त आपकी जो होती है पोटेशियम और मैग्नीशियम की भी रिएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। मेक यूरिन लेस कंसंट्रेटेड एज इट असेंड, और इसमें यूरिन थोड़ी कम कंसंट्रेटेड होती है क्योंकि रिएब्सॉर्ब कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, है ना। और एन अर्ली DCD रीअब्सॉर्ब मैंने इसमें जो होता है आपको 5 to 10% एन रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है ना। और इम्परमेबल टू H2S इम्परमेबल होते हैं यूरिन फुली डाइल्यूट, ठीक है ना। इसमें आपकी यूरिन की डाइल्यूशन होती है, मतलब इतना ज़्यादा गाढ़ापन नहीं होता, ठीक है ना। और आयंस कम होते हैं इसमें, ठीक है ना। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और इसमें इतना ज़्यादा गाढ़ा यूरिन नहीं होता, ठीक है ना। डिस्टल ट्यूब्यूल में बनता है जो। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रिएब्सॉर्ब Na+ इज एक्सचेंज फॉर सिक्रीशन ऑफ द K+ Nn+ रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन वाला पुराना फिनोमेना है, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन आपका जब सोडियम आपका जब आपका बाहर निकलेगा तो उस वक्त आपको रिएब्सॉर्ब Na+ इज एक्सचेंज फॉर सोडियम एंड कैल्शियम आयन, ठीक है ना। जब आपका सोडियम आपका रीअब्सॉर्ब होगा तो इनकी जो आपकी एक्सक्रीशन होगी पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस की, उसकी वजह से आपको मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन एक्ट एज मेटाबॉलिक प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम पंप इंक्रीज होगा, और उसमें आपकी ल्यूमन नेगेटिविटी होगी, K+ सिक्रीशन होगी, ठीक है ना। और ATPase एक्टिविटी, H+ सिक्रीशन इंक्रीज होगी, HCO3 की भी एक्सचेंजर की एक्टिविटी होगी, और इसमें 3 to 5% एन रीअब्सॉर्ब होता है। बाकी सारा आपका यूरिन इंसर्शन ऑफ, और इसमें ADH जो होता है आपको V2 रिसेप्टर पर एक्ट करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और इंसर्शन ऑफ द एक्वापोरिन H2 चैनल जो एपिकल साइड जो होती है ना आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, उसके साइड पे एक चैनल होता है जहाँ से आपका जो वाटर होता है वो सीक्रेट होता रहता है उसकी नरिशमेंट के लिए। अब जो होते हैं रीनल ट्यूबुलर डक्ट, इनके जो होते हैं ना क्लिनिकल थोड़े से कर लेते हैं हम लोग। इनमें होता है फेल्कोनी सिंड्रोम, बैटर सिंड्रोम, गिल्डमैन सिंड्रोम, लिडल सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरिकुलोइड एक्सिस। अब फेल्कोनी सिंड्रोम में रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। एक्सक्रीशन ऑफ अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाती है, रीअब्जॉर्ब नहीं होते। HCO ये वाले सारे सब चांस होते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। H+ आयन भी साथ में निकल जाता है। हाइड्रो जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो कम हो जाता है, हाइपोक्लेमिया हो जाता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया भी हो जाता है। इसमें आपको हेरिडिटी डिफेक्ट्स होते हैं, विल्सन डिजीज आपको हो सकती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज इस्कीमिया हो जाता है, माइलियोमा कैंसर हो सकते हैं, ड्रग्स वगैरह, आइफोसिमा डिसिप्लिन, टेनोफोवर और लेड पॉइजनिंग भी आपको हो सकती है। नोट्स ग्रोथ रिटार्डेशन, रिकेट ऑस्टियो, जब आपको कैल्शियम सारा कुछ हर चीज फॉस्फोरस बाहर निकलेगा तो आपको रिकेट्स और ऑस्टियोप्लेशिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया, वॉल्यूम डिप्लीशन, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, ठीक है। बैरेट सिंड्रोम में आपका जो अगर रीअब्जॉर्प्शन होती है डिफेक्ट इन थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले अफेक्ट्स Na+ K+ एंड 2Cl को ट्रांसपोर्टर। इसमें आपकी असेंडिंग लूप ऑफ एनले में रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होते हैं, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस को, हाइपोकलेमिया और हाइपरकैल्सीयूरिया होगा, ठीक है। और इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव है और प्रेजेंट सिमिलरली टू क्रोनिक लूप ऑफ डाययूरेटिक यूज है। और इसमें जेंटलमैन सिंड्रोम में रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट NaCl
और DCTM मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ही होगा। इसमें आपका हाइपोमैग्नीसिया, हाइपोक्लेमिया, हाइपोकैल्सियूरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव प्रेजेंट सिमिलर टू क्रोनिक थायराइड। आपने ये प्रेजेंट सिमिलर इन क्रोनिक थायराइड। डायूरेटिक आपने बहुत ज़्यादा लिए हो तो आपको डायूरेटिक से आपका क्या सीन होता है, डायूरेटिक जब आप लेते हो तो आपका जो होता है H+ लेवल, आपका जो सोडियम आयंस, आपके सोडियम आयन के साथ H+ आयंस भी आपके बाहर निकलते हैं, तो उसकी वजह से HCO3 बोर्ड में रहता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। ये सीन है। गिडमैन सिंड्रोम है जो आपका होता है लिडल सिंड्रोम में गेन इन्फेक्शन इन म्यूटेशन, सोडियम लेवल चैनल डिग्रेडेशन होता है या इंक्रीज सोडियम रिएब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोक्लेमिया, हाइपरटेंशन, एल्डोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है इसमें। ऑटोसोमल डोमिनेंस है प्रेजेंट, सिमिलरली हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है, बट एल्डोस्टेरोन नियरली अनडिटेक्टेबल, ट्रीटमेंट माइलोराइड है इसमें टैबलेट का। सिंड्रोम ऑफ अपेनेंट मिनरल कोर्टिकोइड आई गेस corticosterol activate mineral corticosterol receptor 11 beta HSD convert the cortisol to cortisone inactive on these receptor heredity 11 beta HSD deficiency 11 beta HSD एक एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मिनरल कोर्टिकोइड और कोर्टिसोल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस हो जाता है। और अल्कोलोसिस उस वजह से होता है CO3 आयंस आपकी बॉडी में रह जाते हैं, हाइपोक्लेमिया हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है और सीरम एल्डोस्टेरोन आपका बिल्कुल गिर जाता है और आपका लेवल कोर्टिसोल जो होता है वो ट्राइस करते हैं और टू सेम एज एल्डोस्टेरोन। और जो ऑटोसोमल रिसेसिव कैनाकोइडिस, इसमें ग्लाइसरीन एसिड प्रेजेंट होता है, ग्लाइसेमिक एसिड एसिड प्रेजेंट इन लिकोराइस। और ये जो होती है ब्लॉक एक्टिविटी ऑफ 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड, जो आपका एक स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो उनमें से आपका जो होता है ना डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से उनके 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सारा काम खराब हो जाता है। और ट्रीटमेंट इसमें K+ पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, आपको K+ पेयरिंग भी जिसमें से आपको पोटेशियम बाहर ना निकले और बाकी सोडियम सोडियम हर चीज़ निकलती रहे, तो उसकी वजह से कोर्टिकोइड इफेक्ट्स होते हैं। और कोर्टिसोल स्टेरॉइड्स आप दे सकते हो क्योंकि स्टेरॉइड में डिफेक्ट है, तो स्टेरॉइड ही आप इसका ट्रीटमेंट होता है बेसिकली।